महाराज जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, मेरा जन्म काशी में हुआ, जिसकी वजह से महादेव व माता की भक्ति करके बड़ा हुआ हूँ। अब भोले बाबा की कृपा से राधा रानी में प्रीति हुई है, परंतु हे नाथ, जो लगन आपने अपने श्रीमुख से श्रीधाम वृंदावन की बताई है, वो मुझे काशी में मिलती है। महाराज जी, शरीर महादेव जी तो प्राण राधा रानी है, प्राण छोड़ने का मन भी काशी में होता है। महाराज जी, क्या काशी में रहते रहते और राधा रानी रटते श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी? बिल्कुल, कहीं भी रहो, वो तो भगवान विश्वनाथ जी की गोद में रहना है। काशी वास करने का मतलब है भगवान विश्वेश्वर की गोद में। आनंद धाम है ये, वृंदावन धाम भी प्रेमानंद धाम है। वृंदावन प्रेमानंद धाम है और विश्वनाथम शरणम प्रपद, वो आनंद धाम भगवान विश्वेश्वर विश्वनाथ जी का। तो वहां से रहते हुए प्रेमानंद का चिंतन करते रहो, क्या परेशानी है। आनंद धाम में प्रेम जुड़ गया, प्रेम ही किशोरी जी हैं। सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, वो आनंद प्रभु है। तो प्रेम और आनंद मिल गया तो वो प्रियालाल हो गए, बस आनंद से। महाराज जी, आपको भी तो वाराणसी बहुत प्रिय था। वाराणसी का नाम लेते ही रोमांच हो जाता है, क्योंकि जीवन रहा है ना, आराधना रही है और जीवन रहा है। वाराणसी तो मतलब जैसे वाराणसी शब्द कहोगे तुम्हारे सामने पर वही पूरी से वही विश्वनाथ, वही गंगा के घाट, वही तुलसी जी, वहां भी मैं दर्शन किया हूँ आपका। अच्छा, वाराणसी में भी। अच्छा, तो उस समय बहुत पर। हाँ, तो यहाँ से हम केवल एक लाल वस्त्र पहनते थे, जटाएं, और घाटों में ही रहते थे। जी जी जी, वहां भी दर्शन देखा होगा, क्योंकि काशी वासी तो जानते हैं, देखा ही होगा, बहुत से लोग देखते हैं। प्रभु जी, एक शंका थी मेरे मन में। जैसे अनुकूल परिस्थितियों में मैं भगवान का चिंतन करता हूँ, पर प्रतिकूल परिस्थितियों में छोड़ देता हूँ, ऐसा? अभ्यास की कमी, अभ्यास की कमी। तो कोई परिस्थिति हमारे भगवान के चिंतन को छुड़ा दे तो ये हमारे अभ्यास के अनुकूल में तो सबको अच्छा लगता है राम राम कहना है। बात तो तब आएगी जब प्रतिकूल में राम राम कहो, प्रतिकूल में कृष्ण कृष्ण कहो। कोई बीमारी आती, दुख आता तो मैं छोड़ देता हूँ नाम। हमको तो और जपने की इच्छा होती है, कि दुख में तो और जपने की इच्छा होती है कि जल्दी निवृत्त हो जाए दुख, इसलिए भगवान का नाम और जपना चाहिए, दुख में छोड़ नहीं देना चाहिए। हाँ, वैसे तो कहा है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहेगा। तो हमें लगता है कि हमारा अभ्यास कमजोर है, इसलिए हम प्रतिकूल परिस्थिति आने पर प्रभु का चिंतन छोड़ देते हैं। तो हमें और अभ्यास करना चाहिए, जिससे दुख में भी भगवान का सुमिरन होता रहे। ये का भाव नहीं आता प्रभु जी। जब हम अधिक सुमिरन करेंगे तो भाव आने लगेगा, जब हम अधिक भजन करेंगे तो भाव आने लगेगा। शिप्रा जी, दिल्ली। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, घर के मंदिरों में सभी देवी देवताएं विराजमान होते हैं, तो अगर मैं सिर्फ एक का ही नाम जप करूंगी तो बाकी सब बुरा तो नहीं मान जाएंगे? बहुत बुरा मान जाएंगे। पहली बात तो यह है कि रूप अनेक हैं भगवान के, भगवान एक है। जैसे डाल और पत्ते और फूल, इनमें पानी देने की जरूरत नहीं, अगर मूल में जल चढ़ा दो तो उसके शाखा, तना, पत्ते, पुष्प सब में पहुंच जाता है। गीता जी में भगवान ने 15वें अध्याय में कहा, ऊर्ध्व मूल मधा शाखा मस्वत्थम प्राहुरव्ययम, इस संपूर्ण संसार का मैं मूल हूं। तो यदि हम भगवान श्री हरि का अर्चन बंदन कर ले तो पूरे विश्व ब्रह्मांड का अर्चन बंदन हो जाता है। अब राम जी को पूजो, चाहे हनुमान जी को पूजो, चाहे शिव जी को पूजो, चाहे हरि जी को पूजो, वो एक भगवान है, वो रूप अनेक धारण किए हुए। तो एक जगह पूजा हो गई तो सब जगह पूजा हो गई, कोई नाराज नहीं होते। ये तो केवल हमारी मानसिकता है, हम भगवानों में भी भेद करते हैं। वही आवश्यकता पड़ी तो दुर्गा बन गया, वही आवश्यकता पड़ी तो काल भैरव बन गया, वही आवश्यकता पड़ी जब जब जहां जैसी आवश्यकता पड़ी, देखो नरसिंह बन गया। कितना सुंदर ठाकुर है, राम रूप में देखो कितने सुंदर राम जी, कृष्ण रूप में देखो कितने सुंदर कृष्ण जी, और भयंकर रूप में देखो तो नरसिंह जी। पूरा त्रिभुवन कांप रहा था, ऐसा भगवान ने रूप धारण किया।
तो अब जब जहां जैसी आवश्यकता पड़ी, हमारे भगवान ने वो रूप धारण कर लिया। भगवान एक है, उनके रूप अनेक हैं। यदि हमारी श्रद्धा बनती है कि हम अनेक रूपों का पूजन करें, करो। अगर हमारा प्रेम बढ़ रहा है किसी एक रूप में, तो फिर एक रूप के पूजन से ही सबका पूजन हो जाता है। एक जगह अगर हम भाव से पूजा कर दी तो सब प्रसन्न हो गए। जामवंत कहा सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्न ता ऊपर। जितने भी देवता हैं, सुर माने देवता, नर माने मनुष्य, और मुनि सब उस पर प्रसन्न हो जाते हैं जिस पर भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा। हाँ, तो इसलिए हमको डरना नहीं है कि हमने राम जी का पूजन कर लिया, दुर्गा जी का पूजन नहीं किया, उनका गणेश जी का पूजन नहीं किया तो नाराज हो जाएंगे। नहीं, सब प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि रूप अनेक हैं, तत्व एक है। हैनिका जी दिल्ली से। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं रक्षा अनुसंधान विभाग में कार्यरत हूं एवं ग्रस्त जीवन में जी रही हूं। कोई भी कार्य करते हुए कोशिश करती है कि जाप करती रहूं और थोड़ी देर ध्यान में बैठने का समय भी निकालती हूं। नाम जप करते हुए कई बार जिह्वा अपने आप तालू से अपने आप लग जाती है और आंतरिक रूप से नाम जप चलता है। महाराज जी, ग्रस्त एवं कार्यरत होने के कारण कई लोगों से मेलजोल होता है। नाम जप करते हुए क्या खान पान एवं दिनचर्या रखूं, या सावधानी रखूं, या कुछ बदलाव करूं, या सतर्कता रखूं? किसका है? हाँ, बहुत सुंदर, भगवान की आपके ऊपर कृपा है। अगर इस तरह जैसा आप बता रहे हो वैसी आपकी दिनचर्या चल रही। खान पान सतोगुणी होना चाहिए। सतोगुण में अभक्ष्य पदार्थों का त्याग, वो तो कोई भी सात्विक पुरुष नहीं करेगा। जो मांस मछली हो, ये सब अभक्ष्य पदार्थों का। जिस होटल में मांस बनता है उस होटल में तो कदापि वैष्णव को भोजन नहीं करना चाहिए, और जिन होटलों में मांस नहीं बनता है उनमें थोड़ा पवित्रता की देखरेख करें और फिर भोजन। क्योंकि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो सर्विसमैन हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका आहार केवल होटल से ही खरीद के होगा, बाहर पढ़ रहे हैं और उनको बनाना नहीं आता, उनके पास रसोई की व्यवस्था नहीं, तो खाएंगे तो ऐसे ही। तो पवित्रता का जरूर निर्वाह करें, भोजन पवित्र हो, और जब अपने सामने भोजन आवे तो 1 मिनट रुको, 10-5 बार भगवान का नाम लो, जो नाम आपको प्रिय हो, और भगवान को अर्पित करो। कोई मंत्र वंत्र ना आता हो ना तो ऐसे ही करे, हे भगवान ये भोग है, आप इसे पालो, राधा राधा राधा, जय हो भगवान आपकी। तो यहाँ भी भगवान बैठे हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता, और बाहर भी भगवान है। तो भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान को अर्पित करके जो प्रसाद पाया जाता है, वो प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते, वो समस्त हानियों को मिटाकर बुद्धि को परम पवित्र कर देता है। भोजन अगर ठीक नहीं है तो भजन ठीक नहीं होगा। भोजन जरूर ठीक होना चाहिए और संग सही होना चाहिए। कस्तरति कस्तरति मायाम, नारद जी से पूछा कि माया से कौन तर सकता है, कौन तर सकता है? तो बोले यो महानुभावों सेविते, जो महापुरुषों का संग करता है, यो निर्ममो भवति, जो किसी से ममता नहीं करता है, यो संगास त्यजति, जो कुसंग का त्याग कर देता है। 3 बातें कही, ममता रहित, कुसंग रहित और संत संग करने वाला, वो सतरति, सतरति सा लोकांतार्यति, वो स्वयं तर जाएगा, वो स्वयं तर जाएगा, वो लोगों को तार देगा। तो हमें चाहिए कि संत समागम करते रहें, मोबाइल से ही सही। मान लो रोज नहीं हमें सौभाग्य मिल रहा तो भगवान की कृपा से कलयुग भगवान ने बड़ा बढ़िया यंत्र रच दिया है कि काशी में बैठे बैठे वृंदावन की हर बात सुन सकते हो। नहीं, विश्व में कहीं की भी बात देख सकते हो। तो हम मोबाइल से गलत बातें न देखें, गलत सीरियल न देखें, सत्संग सुने और कुसंग का त्याग करें और किसी से ममता न करें। सब में भगवान की भावना करके ही व्यवहार करें और खूब नाम जप करें, तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी।